Everyone, how's you all? Today we will read Open Skies Class 5th Chapter 3 The Invention of Aeroplane. Okay? Humankind's desire to rule the skies had been driving force behind one of the history's greatest adventure in prehistoric time. Birds and dragon-like flying reptiles sailed through the air when humans appeared on Earth. There was an invite the bird flying in the sky. Many of us traveled by aeroplane to places that would have taken much longer by any other means of transportation. Okay, but have you ever tried to know who invented the aeroplane and how? आपको पता है पहले के लोग जैसे चिड़िया और ये सारी चीज़ों को देखते थे सोचते थे कि कैसे उड़ती है चिड़िया, है ना। और वो खुद उड़ना चाहते थे कि काश हम भी उड़ सकते चिड़ियों की तरह। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत से परिवर्तन आए, चेंजेस हुए, लोग जो है गाड़ियों का इस्तेमाल होने लगा। देन उसके बाद बढ़ते 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 फिर किसका आविष्कार हुआ, एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया और कैसे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Two little boys waited eagerly for their father returns from the home. Okay, from their home. Fathers returned from a trip in their house in Dayton. दो छोटे बच्चे जो है अपने पिताजी का, पापा का यानी, अपने इंतज़ार कर रहे थे किसका, लौटने का ना। ईगरली मीन्स क्या होता है, उत्सुकता से, बेसब्री से। ओहियो इन डेटॉन में, ठीक है, अपना घर, उनका घर कहाँ था, डेटॉन में। ओहियो इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ओहियो जो है डेटॉन के ओहियो प्लेस का नाम है, ठीक है। वहाँ पे वो रहते थे जो कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ओके, दे वॉन्डर्ड वॉट गिफ्ट दे वुड ब्रिंग फॉर देम दिस टाइम। अब वो जो है बड़े उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा जो है उसमें थे कि अब पापा हमारे लिए क्या लेके आएंगे। जब वापस जैसे पापा आते हैं, कहीं से जाते हैं, तो जब वापस आते हैं तो कितनी एक्साइटमेंट होती है ना कि आज मेरे लिए पापा क्या ले आएंगे। विल्बर एंड ऑरविले राइट जम्प्ड एज सून एज दे सा देयर फादर कमिंग। जैसे ही विल्बर और ऑरविले जो है अपने पापा को देखते हैं तो तुरंत क्या होता है, जंप करने लगते हैं। डैड वी मिस्ड यू, दे शाउटेड, व्हाट हैव यू गॉट फॉर अस। पापा हमने आपको बहुत मिस किया। बहुत तेज़ी से उन लोगों ने चिल्ला के जंप किए और उसके बाद बोले कि क्या लाए हैं आप हमारे लिए। नथिंग एक्साइटिंग सो आई विल थ्रो इट अवे। उसके पापा कहते हैं कि कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं है, ठीक है, मैं इसको फेंक दूंगा हवा में। आई सेड फॉर देयर फादर एज ही थ्रू। और ऐसा उन्होंने कहा और तुरंत क्या किया, उस गिफ्ट को जो वो लाए थे उसको उन्होंने हवा में फेंक दिया। द बॉयज जम्प्ड इन ग्ली एंड एक्सक्लेम्ड, इट इज़ अ ग्लाइडर, ओ लुक, ओ इट फ्लाइज। दोनों बॉयज़ जो है जंप करने लगे और कहते हैं अरे ये उत्सुक, मतलब बहुत ही खुशी से, ग्ली मीन्स खुशी, और एक्सप्लेन, बहुत एक्साइटमेंट में चिल्लाया उन्होंने कि अरे ये देखो ग्ली है, ग्लाइडर है। ग्लाइडर यानी सरकने वाला टॉयज, यानी एरोप्लेन, जस्ट लाइक एरोप्लेन। ओ लुक इट फ्लाइज, अरे देखो ये तो उड़ रहा है। द फ्लाइट of that toy glider was an important event and in the राइट ब्रदर्स लाइफ। और जो ये फ्लाइट टॉय पापा जो इसके लेके आए थे वो उन दोनों ब्रदर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा दिन था इनके लिए। एज दे वॉज देयर ग्लाइडर इन द फ्लाई इन देयर रूम, और देख रहे थे वो बहुत ध्यान से कि कैसे वो जो ग्लाइडर जो है उड़ रहा है पूरे कमरे में उनके। दे हैड अ ड्रीम, उनका एक सपना था। क्या सपना था कि एरोप्लेन बनाना। द ड्रीम ऑफ बिल्डिंग एन एरोप्लेन समडे, एक दिन वो एरोप्लेन बनाएंगे। बोथ विल्बर एंड ओरविले लव्ड मशीन एंड टूल्स, दोनों को जो है क्या पसंद था, द मशीन और टूल्स बहुत पसंद था उसको, बहुत प्यार करते थे मशीनों से, विल्बर और ओरविले। देयर फादर ऑन द प्रिंटिंग प्रेस, उनके फादर का खुद एक प्रिंटिंग प्रेस था। बोथ द ब्रदर्स वर्कड एज द प्रेस एंड व्हेन द मशीन ब्रोक डाउन दे फिक्स इट, और जब भी वो अपने पापा के साथ हमेशा अपने उनके मशीन पे, प्रेस पे जाते थे, और जब भी कोई मशीन जो है टूट जाती थी तो क्या करते थे, उसको फिक्स कर देते थे। सम टाइम इट्स वेरी लॉन्ग, कभी कभी बहुत लंबा समय लग जाता था, कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी, हार्ड टू फिक्स हो जाता था ना, जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट देयर फादर सेड, लेकिन उनके पिता कहते थे ऑफकोर्स इट्स हार्ड, बट बहुत मुश्किल है निश्चित रूप से, लेकिन यू हैव गॉट टू पेशेंस एंड कीप इट एट,
और कहते थे कि हमें जो है क्या करना चाहिए, पेशेंस हमेशा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए ना, कभी भी छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए और काम हो जाएगा। द राइट ब्रदर्स डेवलप लॉट्स ऑफ पेशेंस। काम करते करते उन्होंने बहुत सहन शक्ति अपने अंदर संभाली। दे वर्कड एज द प्रिंटिंग प्रेस फॉर 10 years एंड लर्नड अ लॉट अबाउट मशीन। 10 साल तक वो काम कर रहे थे पापा के प्रेस में अपने, और उन्होंने बहुत कुछ मशीनों के बारे में सीख लिया था। व्हेन ऑरविले वॉज अबाउट 20 years old, द राइट ब्रदर्स ओपनड अ साइकिल शॉप। और जब ऑरविले जो है 10 साल का था तो राइट ब्रदर्स जो दोनों भाइयों ने एक साइकिल की शॉप खोल ली। दे सोल्ड एंड रिपेयर्ड बाईसाइकिल। तो और क्या करते थे, वो साइकिल रिपेयर भी करते थे और बेचते भी थे। विल्बर वॉज 4 years ओल्डर दैन ऑरविले। और विल्बर जो था वो 4 साल जो है 4 साल का ही था। क्या था, ओल्डर दैन ऑरविले। ऑरविले से 4 साल जो है बड़ा था। ठीक है, कौन, विल्बर। विल्बर वॉज 4 years ओल्डर दैन ऑरविले। ऑरविले से 4 साल बड़ा था। बट बोथ द ब्रदर्स लिव टुगेदर। लेकिन एक साथ रहते थे, वर्क एक साथ करते थे, इवन थॉट टुगेदर, और सोचते भी साथ में थे। दे स्टिल थॉट अबाउट देयर ड्रीम। वो हमेशा अपने ड्रीम के बारे में सोचते रहते थे। उनका ड्रीम का क्या था, द ड्रीम ऑफ मेकिंग एन एरोप्लेन। और उनका ड्रीम था एरोप्लेन बनाना। टू मेक देयर ड्रीम कम टू दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड। जो है उनका सपना था वो बहुत जल्दी सच होने वाला था। दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड। वो साथ में बहुत मेहनत कर रहे थे। दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। उन्होंने इस प्लेन के लिए बहुत रिसर्च किए। दे स्पेंड आवर्स वॉचिंग द बर्ड्स फ्लाइंग। और वो जो घंटों लगा देते थे बर्ड्स को उड़ते हुए देखते थे। बैठ के जो है घंटों बर्ड्स उड़ते हुए वो देखते थे। ओके, दे डिड एक्सपेरिमेंट्स एंड वर्कड विथ वुड एंड मेटल। और उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट भी बहुत किए। किसके साथ, लकड़ियों के साथ, धातुओं के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किए कि कैसे हमें जो है ग्लाइडर को बनाना है। ओके, दे मेड देयर फर्स्ट ग्लाइडर एंड टू किटी हाक इन नॉर्थ कैरोलिन। और उन्होंने जो है इसको बनाने के लिए ग्लाइडर को जो है वो कहाँ गए थे, टू ले जाते हैं किटी हॉक, नॉर्थ में कैरोलिन में एक प्लेस है वहाँ ले जाते हैं। किटी हॉक हैड लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ सैंड ड्यून्स एंड वाज आइडियल प्लेस टू ट्राई आउट द ग्लाइडर। और किटी हॉक जो ऐसा जगह है जहाँ पे सैंड ड्यून्स भी है, भालू के टीले हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे जो है बहुत अच्छा होता है ग्लाइडर्स को ट्राई करने का, एक अच्छी जगह होती है। जैसे ऊंचाई भी मिलेगी और फिर वहाँ से वो उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दे पुल्ड द ग्लाइडर टू द टॉप टू द हिल। और उन्होंने जो है ग्लाइडर को जो है हिल के टॉप पे रखा, यानी पहाड़ी के सैंड जो ड्यून्स थे उसके ऊपर रख के उन्होंने वेलबर क्लाइम्ड इनटू। और वो भी चढ़ जाता है वहाँ पे टीले पे ही। देन क्या करते हैं फिर, विल्बर और विले पुश द ग्लाइडर ऑफ द हिल। और विले जो है वहाँ से ग्लाइडर को पुल करते हैं ना, नीचे ढकेलते हैं, पुश करते हैं टू द हिल से ढकेलते हैं कि अब ये शायद उड़े। वी हैव डन इट, दे बोथ साउटेड एज द ग्लाइडर टुक ऑफ। अब जो है दोनों कह रहे हैं अरे हमने तो कर दिया, हम कर चुके हैं ये काम, हम कर दिए। और बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं कि ग्लाइडर तो अब उड़ेगा। दे स्लोली कम डाउन। लेकिन क्या होता है, ग्लाइडर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फिर से अपसेट हो जाते हैं थोड़ा सा। लाइक द टॉय ग्लाइडर दैट देयर फादर हैड गिवन देम, देयर ग्लाइडर कुड फ्लाई। उनके मतलब जैसे उनके पिताजी जो ग्लाइडर टॉय लाए थे वैसे ही वो भी लग रहा था कि उड़ रहा है। फिर थोड़ी देर में जो है नीचे आ जा रहा है। बट इट डिड नॉट स्टे इन द एयर। लेकिन ये तो स्टे कर ही नहीं रहा है एयर में। एंड had and came down after a while. Don't lose patience ऑरविले सेड विल्बर टू हिज ब्रदर। विल्बर जो है अपने भाई से कहते हैं कि ऑरविले पेशेंस को मत खो, ठीक है, लूज़ मत करो। दे वर्कड ऑन देयर ग्लाइडर इवन हार्डर। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे अपनी ग्लाइडर पे। दे नाउ मेड, और उन्होंने बना लिया क्या, इंजन बना लेते हैं फिर वो उसके बाद, ठीक है। दे मेड एन इंजन ऑल बाई देमसेल्फ। खुद से जो है वो उन्होंने इंजन तैयार कर लिया कि अब जो है इसमें ग्लाइडर में जो है इंजन लगेगा। दे अटैच्ड इट टू देयर ग्लाइडर सो दैट द ग्लाइडर कुड स्टे इन द एयर। और क्या होता है उसके बाद ग्लाइडर में जो है इंजन अटैच कर देते हैं कि हवा में उड़ने के लिए। बट द इंजन वॉज टू हैवी। लेकिन इंजन बहुत भारी था। चेंजेस हैड टू बी डन। फिर चेंज करते हैं कुछ चीज़ें। दे मेक चेंजेस इन द इंजन्स। दे
देन इन ग्लाइडर, देन अगेन इन द इंजन, कभी इंजन में चेंज करते हैं, कभी ग्लाइडर में चेंज करते हैं, फिर कभी इंजन में अगेन करते हैं। तो टू इम्प्रूव देयर एरोप्लेन दे हैड टू मेक चेंजेस अगेन एंड अगेन। और जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो कभी इंजन और कभी मशीन में हमेशा जो है चेंज करते रहते हैं, ठीक है। फाइनली विल्बर एंड ऑरविले वर अगेन एट किटी हॉक विद देयर एरोप्लेन। और अंत में क्या होता है, विल्बर और ऑरविले जो है किटी हॉक में अपने एरोप्लेन के साथ फिर आ जाते हैं। हु वुड गो फर्स्ट इन द प्लेन, अब कौन पहले प्लेन में जाएगा। टू ब्रदर्स टॉस्ड द कॉइन एंड विल्बर वॉन, और दोनों ब्रदर जो टॉस करते हैं, सिक्के उछालते हैं, तो विल्बर जो है जीत जाता है। सो ऑन 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903 में द फर्स्ट एरोप्लेन लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, पहला एरोप्लेन जो है ग्राउंड से ऊपर उठा था। ओ व्हाट अ फीलिंग इट वाज द विल्बर एंड ऑरविले टू सी देम देयर ड्रीम कम ट्रू। अब वो दोनों देख रहे हैं अपने ड्रीम को पूरा होते हुए। द लार्ज क्राउड दैट गैदर्ड टू द वॉच द इवेंट बस्ट इनटू द चेयर, और वहाँ ढेर सारी भीड़ लगी हुई है देखने के लिए, बस जुटी हुई है चीयर करने के लिए, खुश होने के लिए, ताली बजाने के लिए वहाँ पे भीड़ जुट गई है। वंडर एंड अमेजमेंट फील्ड द माइंड्स ऑफ द पीपल, और जो है अचरज से सबके माइंड्स देख रहे हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, क्या ये होगा। व्हेन द टू ब्रदर्स कम बैक टू द डेटॉन फ्रॉम किटी हॉक, जब दोनों भाई जो है डेटॉन से किटी हॉक आते हैं, ठीक है। देयर वाज अ लार्ज क्राउड टू वेलकम देम एट द स्टेशन, स्टेशन पे भीड़ लग जाती है उनको वेलकम करने वाले की। द स्ट्रीट्स वर डेकोरेटेड विद बैलून्स, गलियाँ जो है बैलून से डेकोरेट की जाती हैं, बैनर फ्लैग लगे रहते हैं, बेल रिंग करती हैं जगह जगह, चर्च की बेल बजती है डेटॉन में। एंड दे वर गिवन अ 30 गन सैल्यूट, और उनको जो है 30 गनों की जो है सैल्यूट दिया जाता है, जैसे दिया नहीं जाता आर्मी के लोग जैसे देते हैं वैसे ही गन का सैल्यूट मिलता है। द होल अमेरिका वॉज प्राउड ऑफ द टू ब्रदर्स, जो है पूरा अमेरिका जो है इन दोनों भाइयों को बहुत गर्व महसूस करता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी एन एरोप्लेन जूमिंग इन द स्काई, जब तुम नेक्स्ट टाइम अब एरोप्लेन को देखना है स्काई में, यू कैन रिमेंबर दिस स्टोरी ऑफ विल्बर एंड ऑरविले, और तुम याद कर सकते हो किसकी स्टोरी को, विल्बर और ऑरविले राइट ब्रदर्स की। हु मेड इट पॉसिबल फॉर मैन टू फ्लाई, उन्होंने ही, जिसने कि पॉसिबल किया, बनाया कि आदमी भी उड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो आगे जो है वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइजेज जो है क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड करके सेंड करूँगी। ओके, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।